सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इत्तेहादियों से इत्तेहाद बरकरार रखना इमरान खान की हुकूमत के लिए एक मुश्किल अमर साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इत्तेहादियों को बनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर पंजाब में, जहाँ पर अहम इत्तेहादी काफ लीग है और मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं वो बार बार ये कहते हुए नजर आए कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। हम ये भी चाहते हैं कि हुकूमत के साथ हम जो नेक नीयत से चल रहे हैं, हुकूमत इस बात का एहसास भी करे। आज भी उन्होंने इस तरह की कुछ गुफ्तगू की। ज़ाहिर कमेटी पहले बनाई गई थी, फिर आज एक और कमेटी बनाई गई। उस कमेटी पर उन्होंने कहा कि कमेटियों पर कमेटियाँ क्यों बनाई जा रही हैं। एक कमेटी हमने भी डाली है और वो कमेटी जब निकलेगी तो पता चलेगा। ज़रा पहले मैं सुनवा देती हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा क्या, फिर इस पर ज़रा बात करेंगे। इमदाद सुमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ नजर, उनसे बात करते हैं। इमदाद, बड़े कुछ सख्त अल्फाज भी बोले हैं, थोड़े बरहम भी नजर आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। वो कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को सौतन ना समझा जाए। क्या वजह है, ये मामला तो उलझ क्यों रहे हैं इत्तेहादियों के साथ? चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि वो रवादारी और वफादारी रखते हैं सियासत के अंदर और ज़ाती ताल्लुकात और समाजी ताल्लुकात के अंदर, इसलिए उनकी ये सबसे ज्यादा सख्त अल्फाज जो आज उन्होंने अदा किए हैं उनकी जबान से, वो इसी तरह अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। क्योंकि जो वजह है वो ये बनी है कि इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और पंजाब हुकूमत के हवाले से पंजाब में क्योंकि इत्तेहाद भी है तो इनको शिकायत थी कि ब्यूरोक्रेसी इनकी कोई काम नहीं करती। अगर अपने जायज काम भी लेकर जाते हैं तो इनको इत्तेहादी नहीं समझा जाता और इनको उस तरह ट्रीटमेंट नहीं की जाती। जहाँ ये चाहते हैं कोई तकर्रुर और तबादला वो भी नजरअंदाज किया जाता है। तो काफी अरसे से लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले दिन से जब से इत्तेहादी बने तब से इनकी शिकायत की, गाहे बगाहे मुज़ाकरात होते, मामला हल करने की यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत सामने आती है। अब फाइनली ये हुआ था कि मुसलसल मुज़ाकरात के बाद, राब्तों के बाद जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और शहजाद अकबर की एक कमेटी थी जिन्होंने इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात सुने और यकीन दहानी करवाई गई कि मसाइल हल होंगे। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने कहना भी शुरू कर दिया कि उनके साथ जो मुआहदा हुआ या जो यकीन दहानी करवाई गई वो सारे मसाइल अब आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हुए, अमल दरामद होना शुरू हो गया है। अचानक गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात के लिए गवर्नर चौधरी सरवर की सरबराही में कमेटी बनाई जिसमें उस्मान बुज़दार साहब उनको भी शामिल किया गया। तो उस पर जो है वो मामला दोबारा बिगड़े हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि चौधरी सरवर साहब पर पहले दिन से मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात है और वो ये समझते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला को उन्होंने पैरालाइज किया हुआ या उनके अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, जिस पर उन्होंने कई बार शिकायत भी की। उनको कमेटी में डालने से, उनकी सरबराही में कमेटी करने से ज्यादा जो है चौधरी बरादरान को तकलीफ हुई। तो वजह क्या हुई इमदाद, जब आप मुझे बता रहे हैं, जाहिर जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने तस्करा भी किया कि पहली कमेटी से मामला काफ़ी तक हल तरब हो गए थे, फिर ये दूसरी कमेटी बनाने की वजह क्या हुई? इसमें जो जहाँ तक मेरी मालूमात है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समझते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग होगी इत्तेहादियों के सामने, इस तरह हमें झुकना नहीं चाहिए, इस तरह हमें उनके मुतालबात नहीं मानने चाहिए। पहले वो मुतालबात मान लेते, उसके बाद जब उनके पास सेकंड थॉट आता है, डिस्कशन हो रही होती है, आपस में मुशावरत हो रही होती है, तो उसमें फिर वो फैसले करके फिर चेंज कर लेते हैं। पहले इमरान खान साहब ने सारे कुछ इनके जो मामला थे उन पर एग्री किया था, उस पर इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से भी हुई थी, जिसमें एक चीज जो मोहन सलाई ने खुद भी आकर मीडिया पे कही थी वो ये थी कि वो उनको वजीर बनाने पर इमरान खान लगता है कि राजी नहीं है। तो मोहन सलाई ने कहा था कि वो वजीर बनने का कोई शौक भी नहीं, अगर उनको इमरान खान उनको नापसंद करते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो वजीर बने। तो उसके बाद दीगर जो मामला थे वो मामला तो इमदाद, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या अभी भी ये इम्कान है कि काफ लीग इत्तेहादी रहेगी हुकूमत की या नहीं? उसका इंदिया जो परवेज़ इलाही साहब ने अपने उसमें दिया है कि कमेटी हमने भी डाली है। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के राब्ते जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, बहुत ज्यादा हैं। और एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब उससे भी अनाइड है, वो उनको लगता है कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साथ डबल गेम कर रही है। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे राब्ते हैं और वही कमेटी है जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। बिल्कुल, ये वही कमेटी का जिक्र कर रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि काफ लीग का मौक़िफ़ भी लें। इमदाद सोमर, आपका बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं।
ज़रा उनसे भी बात करते हैं। उज़मा साहिबा, पंजाब असम्बली में मामलात खासे दिनों से ख़राब थे, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वहाँ पर आप भी यकीनन मौजूद होंगी, ये मामलात हुए। लेकिन जो असल बात है वो इत्तेहादियों से इत्तेहाद नहीं बना के रखने की है। अगर ये इत्तेहादी आपसे अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा पंजाब में? जी बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल मैं उस असेंबली के सेशन में मौजूद थी और दोस्त मज़ारी के साथ, आपको पता है दोस्त मज़ारी साहब जो हैं वो तो हमारे साथ हैं, वो हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और उनको उनकी कंप्लेंट और जो इस्तेहकाक की तहरीक उन्होंने मोशन डाला था, उसको ही परवेज़ इलाही साहब आगे लेके बढ़े थे और कहा था कि इसका जो MPs हैं और जो MNAs हैं उनको जो इज़्ज़त है वो देनी लाजिम है, क्योंकि ये एक बड़ा एक मुक़द्दस हाउस है और इस हाउस के मेंबरान जो हैं उनको इस तरह से नाजायज़ तरीके से उनको बिल्कुल ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। पहले दिन भी परवेज़ इलाही ने ही सेशन का इजरा किया था, शुरू किया था और मेरे ख्याल में वो हमेशा मुश्किल वक़्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं। छोटी मोटी आपको पता है, लेकिन खासी मुश्किल में डाल दिया आपने उनको। वो तो मुश्किल वक्त में साथ थे आपके, लेकिन आप लोगों ने मुश्किल में डाल दिया है। वो कमेटी डाल चुके हैं, क्या होगा? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप इनकी पुरानी हिस्ट्री देखें तो नवाज लीग के साथ तो क्यू लीग जो है वो चल सकती ही नहीं। कम अज़ कम चौधरी शुजात ने और परवेज़ इलाही ने खुद एडमिट किया है कि इन्होंने 13 से 14 दफ़ा कमिटमेंट करके तो हमें इन्होंने धोखा दिया है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब कर लेते हैं, इनका इतना बुरा एक्सपीरियंस है, काफ लीग से किसी को वो लाइन पर लें ताकि वो भी अपना मौक़िफ़ दे दें। ये तो आप अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और पता चले आपको पता ही ना हो, आपके इल्म में ही ना हो और ये बैकडोर रास्ते हों, फिर क्या होगा? देखिए बैकडोर रास्ते सियासत में होते रहते हैं, उसमें सियासत इसी का नाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इत्तेहादी जो हैं उनको नाराज़ कर दें या उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर हम कान ना धरें। हमने 2013 से 2018 तक इत्तेहादियों के साथ ही हमने सूबा चलाया था और हमें वहाँ भी बड़ी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन आखिर तक हमारी वहाँ पे इत्तेहादियों के साथ हमने पूरे 5 साल अभी तो मुझे आप ये बता दें, ये दोबारा से कमेटी क्यों बनाई गई? हम 5 साल इनके साथ बिल्कुल आपने इत्तेहादियों के साथ 5 साल गुजारे, लेकिन अभी जो आपकी हुकूमत है जो इसमें इत्तेहादियों के साथ मामलात खराब हो रहे हैं। ये दूसरी कमेटी क्यों बनाई गई मुज़ाकरात के लिए? पहली कमेटी कुछ नहीं कर पा रही थी? नहीं, पहली कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे और आके जहांगीर तरीन की भी मुलाकात हुई थी, उस्मान बुज़दार साहब की भी मुलाकात हुई थी, मोनस इलाही की खुद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी और उनकी सारी जो शिकायत हैं वो दूर करने का इजाला जो था वो उनके एक्शन लिए गए थे। कुछ डेवलपमेंट फंड्स उनको चाहिए थे अपने कंस्टिट्यूएंसीज़ के लिए, वो उनका भी उनको वादा किया गया था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमारे जो डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व हो गए थे। अब अगर कोई और मजीद कोई अगर इशू होगा तो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं, वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और जो भी उनकी कोई अगर परेशानी है या कोई उनके जहन में कोई बात है तो वो बैठ के तो वो उसको हम एक आसान तरीके से उसको रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पॉइंट लेकिन ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आपने घबराने की कोई बात नहीं है और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने बयान खुद रिकॉर्ड करवाया है, ना किसी ने इनसे कोई सवाल पूछा मीडिया ने। ये इनका एक वीडियो पैगाम है जो कि आया है, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो बात होगी जिस पर उन्होंने ये बात की है। खैर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात हुई है KPK के, और उन्होंने जो अभी 2 बरतरफ वज़रा थे उनको दोबारा से काबीना में वापसी के हवाले से एतमाद में भी लेने के हवाले से बातचीत हुई। ये बातचीत एक्चुअली हुई क्या है, शहबाज अहमद से जानते हैं। शहबाज, ये जो एक मुलाकात थी इसमें जो बातचीत हुई वो इंतज़ामी उमूर पर हुई या फिर इन वज़रा को वापस लेने में बात हो रही है, क्या बात हुई है?
जी देखिए, ये मुलाकात बेसिकली उसी लिए थी क्योंकि एक रोज कल जब आतिफ खान और शहराम तराकई ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात की थी, तो उसके बाद कल वज़ीर-ए-आज़म ने महमूद खान को तलब किया था, जो आज दोपहर उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें क्योंकि एक चार्जशीट दोनों वज़रा ने पेश की थी वज़ीर आला के खिलाफ, और ये कहा था कि वो उनको वज़ीर आला की सीट के लिए नहीं बल्कि वो गवर्नेंस की बजाय तंग थे, इसलिए उन्होंने जो है वो ये तमाम तर साजिश की है, जिसको जो भी कुछ कह लें। तो जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि मैं आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने रखूंगा, और आज तकरीबन आधा घंटा वज़ीर-ए-आज़म की उनसे मुलाकात हुई। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने बरतरफ वज़रा से जो बात की है, और मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि ये दोनों वज़रा हैं जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी कारकर्दगी थी, और मैंने उनको ये बात कही है कि अगर वो आपको चैलेंज करेंगे उसका मतलब ये है कि वो इमरान खान को चैलेंज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था आज मुलाकात में कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैं ये चाहता हूँ कि दोनों जो बरतरफ वज़रा हैं आतिफ खान और शहराम तराकई वो वापस कैबिनेट में आ जाएं, और मैंने उनको इंडिया भी दिया है, लेकिन आप ये फैसला आपने करना है क्योंकि मैं आपको इसलिए एतमाद में ले रहा हूँ कि आप ये सोचें समझें। तो शहबाज, जो बातें हो रही थी कि एक सख्त मैसेज देने के लिए इन वज़रा को फिलहाल हटाया गया, तो वाकई यही बात थी? देखिए, मैसेज तो दे दिया गया, और मैसेज के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2 से 3 रोज वज़रा जो है वो इस्लामाबाद में रहे हैं, और उसकी उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़ी खुशगवार माहौल में जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर सीएम को वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो तलब किया। बेसिकली सीएम को बुलाने का मकसद ही ये था कि उन जो बरतरफ वज़रा हैं उनके हवाले से जो है वो बातचीत करें। इस पर जो वज़ीर आला महमूद खान ने ये कहा कि मैं इस पर सोच के आपको जो है वो जवाब दूंगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाह रहे हैं कि दोनों जो बरतरफ वज़रा हैं उनको एक चांस और दे दिया जाए, उनको दोबारा जो है वो टीम में वापस उनके जो वज़ारतें उस पर ले लिया जाए, क्योंकि इमरान खान एक गारंटी एक रोज कब ले चुके हैं कि जो दोनों वज़रा हैं, 3 वज़रा हैं टोटल, आतिफ खान, शहराम तराकई और शकील खान, लेकिन 2 वज़रा की मुलाकात हुई थी कि ये गारंटी इमरान खान से ले चुके हैं दोबारा वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अगर उन्हें गवर्नेंस के वाले किसी किस्म की भी कोई इशू होगा तो वो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज ये कहा है कि वो जो है मुशावरत के बाद 1 से 2 रोज में फैसला करेंगे, यानी कि अगले हफ्ते एक बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है कि आतिफ खान और शहराम तराकई जो है वो काबीना में आएंगे या नहीं। इसका फैसला जो है महमूद खान मुशावरत करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे, उसके बाद उनकी वापसी का फैसला होना है। चले वापसी तो हो जाएगी। अच्छा, एक और मुलाकात हुई है बाबर अवान से वज़ीर-ए-आज़म की, कुछ ज़ाहिर कानूनी मामलात हैं उन पर बातचीत हुई है, क्या वो बातचीत बिलखुसूस नून लीग पर जो मुकदमात हैं उनके हवाले से हुई है या फिर एक नॉर्मल बातचीत थी, क्या बताएंगे शहबाज? वैसे जो एहतसाब के अमल के हवाले से हुई है, जिस पर आज बाबर अवान ने जो मुल्की कानूनी आईनी मामलात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी थी, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा। उसके अलावा आज की जो मुलाकात थी उसमें जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो मुकदमात हैं उस पर बातचीत हुई है, खासतौर पर नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका भी आज के उसमें जो है वो तस्करा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि वो मेरिट पर फैसला करेगी, और इस वाले जिन्होंने जो पैसा लूटा है वो पकड़े जाएंगे। साथ साथ इसमें आज एक वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह मैसेज दिया है इस मुलाकात में कि जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा जो BISP से जिन्होंने पैसे लूटे थे ऑफिसर के खिलाफ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सख्त एक्शन ले लिया गया है, और जो FIA उसको इस हवाले से टास्क दे दिया गया है, और जल्द उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जिस मंशूर के साथ तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी थी, एहतसाब का अमल वो जो है वो जारी रहेगा, की सूरत नहीं होगा। उसके अलावा इस मुलाकात में जो है वो खासतौर पर मुल्की साजी सूरत हाल पर बातचीत हुई, और बाबर अवान ने ये कहा इस मुलाकात में कि जो एक सियासी बहरान था जिसमें लग रहा था कि बलोचिस्तान KP या पंजाब गवर्नमेंट में को, तो वो जो है वो टल गया है, और इमरान खान की क़यादत में जो है मुल्क आगे बढ़ेगा, और कोशिश ये जारी रहेगी कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ लेकर चलें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, बड़ा डिटेल्ड बता रहे थे। थोड़ा सा इस पर ही बात करेंगे ब्रेक पर, जब वापस आएंगे ब्रेक पर अभी जाएंगे कि जो नून लीग है क्या वो वाकई मुश्किलात में है या नहीं, क्योंकि आज जो डेडलाइन है मियां नवाज शरीफ की वो भी अब ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर जो मुद्दत उनकी ज़मानत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब पंजाब हुकूमत का ये फैसला है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अब वो उनको कबूल करती है या नहीं करती है। ज़ाहिर जो बॉल है वो पंजाब हुकूमत के कोर्ट में। उज़मा खारदार साहब ज़रा अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। एक तो ज़ाहिर है ये अब बॉल आप लोग के कोर्ट में है, क्या फ़ैसला किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से कि मियाँ साहब को मज़ीद मोहलत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? जी सुमैया, देखें इनके 6 हफ्ते तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, उसके बाद और इतना टाइम गुजर गया,
और इन्होंने तकलीफ गवारा नहीं की कि ये पंजाब हुकूमत से रजू करें और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्मली रिक्वेस्ट दें। इन्होंने जनाब एक सर्टिफिकेट भेज दिया और वो सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं था, ना कोई पता नहीं था। वो प्लेटलेट्स जो रोज ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही थी, अब किधर है वो प्लेटलेट्स, किधर है वो डॉक्टर अदनान, हो क्या रहा है वहाँ पे। उनके जो पेट स्कैन था उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई और अगर आपने टेस्ट करवाए हैं। उस्मा साहिबा, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लें, अर्जी सुन लें, इतना मुश्किल ना बनाएं इस चीज़ को। यास्मीन राशिद साहिबा को आप लोग भेज सकते हैं लंदन, वो जाएं और वहाँ पर जाके डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ वहाँ जाएं और देख के आ जाएं कि क्या इलाज हो रहा है, अगर तसल्ली नहीं हो रही है आप लोगों की तो। समैया, डॉक्टर राशिद यास्मीन राशिद क्यों जाएं? उनका काम नहीं है जाना। ये एक मुजरिम है नवाज शरीफ, ये बेल लेके तो ये बाहर गए हुए हैं और इन्होंने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी हुई है। अगर ये इनका फर्ज बनता है, क्योंकि कोर्ट ने इनको 6 हफ्ते की मोहलत दी थी, अगर इनको और एक्सटेंशन चाहिए तो ये कोर्ट को जो ठीक है, अगर चाहिए तो बिल्कुल बात करें। जी नाज़रीन, ये तो बात हुई एहसास कफालत प्रोग्राम की। ज़रा कोरोना वायरस की बात कर लें। पूरी दुनिया में जिसका जिक्र हो रहा है कोरोना वायरस की वबा जो कि खौफ में लोगों को मुब्तला कर रही है, पाकिस्तान में क्या इसका ख़तरा मौजूद है या नहीं, और पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन है, कुछ इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। ज़रा बताइएगा पहले, ये जो कोरोना वायरस जो कि चीन से फैला पूरी दुनिया में ये खौफ की अलामत बन चुका है, क्या पाकिस्तान को कोरोना वायरस से कोई ख़तरा है? जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत ख़तरा है और ये बीमारी पाकिस्तान में आ सकती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोग यहाँ से चाइना जाते हैं और चाइना से भी यहाँ आ रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि तिजारत करते हैं चाइना जाके, और चाइना से लोग इधर आते हैं तिजारत करने के लिए। फिर सी पैक का प्रोजेक्ट है हमारा, वो चल रहा है। तो काफ़ी लोगों का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आना जाना है और इसी तरह से चाइना के बहुत मुख्तलिफ शहरों में लोग आते जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में ये बीमारी आ जाए अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसकी रोकथाम ना की, प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर कैसर साहब, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये मसला पाकिस्तान में आ गया तो क्या हमारे पास वो किट्स हैं, क्या ऐसे हमारे पास सहूलतें हैं कि हम तशखीस कर सकें और उसके बाद इलाज कर सकें? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सबसे पहले जब ये कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान में ये हुआ, जिस वक्त 5 लोग हलाक हो गए थे, उस वक्त हमने एक प्रेस रिलीज जारी किया और सरकार से भी कहा कि इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जाए। थर्मल स्कैन कम से कम जरूर एयरपोर्ट पे फिक्स किया जाए ताकि ये पता चले कि जो मुसाफिर आ रहे हैं उनमें से कोई नज़ला जुकाम या बुखार में तो मुब्तला नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको क्वारंटाइन में रखें 24 से 48 घंटे। लेकिन मेरा ख्याल में बदकिस्मती शायद ये है कि शायद बहुत अच्छी बात एक तो ये है कि हुकूमत ने बहुत जल्दी इस पे काम किया और मैं ख्याल में तमाम एयरपोर्ट पे थर्मल स्कैनर मौजूद है। जी सर मौजूद हैं। अब अगर बात ये कि वो काम करते हैं नहीं करते, ये बड़ा आम सवाल है। अच्छा बस क्विकली मैं जानना चाहूंगी सर, हमें बता दें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता कैसे है? देखिए ये फैलता इसी तरह से है जैसे कि फ्लू का वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो जिसको हम आम जबान में फ्लू कहते हैं। ये फ्लू भी इसी तरह से फैलता है कि किसी को अगर कोरोना वायरस है तो वो कहीं पर भी खांसेगा या छींकेगा, उसको लग सकता है माहौल में किसी को भी। अगर किसी को है और वो किसी से हाथ मिलाता है, गले मिलता है तो फैल सकता है। अगर उसकी चीजों को शेयर किया जाए, उसके मोबाइल को कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है या उसका पेन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जो भी यूटेंसिल है वो अगर इस्तेमाल करता है तो ये इस तरह से फैलता है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लू का वायरस है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है।
हाँ, हम उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, खतरनाक बना देते हैं जब हम प्रॉपर उसका ख्याल नहीं करते। बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ख्याल हमें रखना होगा। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बड़ा डिटेल बता रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। एहतियात कीजिए, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम 3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट करवाएं। यही कहा जा सकता है कि सबको महफूज अल्लाह रखे इस बीमारी से। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।